सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फ़ख्रे पाकिस्तान JF-17 थंडर पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती का मुश्तरका शाहकार, जिसको अब 2 नए मुस्लिम खरीदार मिल चुके हैं। सेंट्रल एशिया से लेकर इंडोनेशिया तक इसी तैयारे की गूंज सुनाई देती है। दुनिया की 6 बड़ी अफवाज पाकिस्तानी फौज की मोतरिफ हो चुकी हैं, खसूसन पाक फ़ज़ाइया की। लेकिन हमारे हमसायों के लिए कुछ अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है। उनको मुसलसल कुदरत की मार पड़ रही है। कुछ ऐसा काम हो जाता है जिसके बाद या तो उनके कुछ जो दिफाई मुआहिदे हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, या फिर उनको मार पड़ जाती है, कभी यहां से कभी वहां से, कभी खाजा महाज के ऊपर तो कभी मैदान जंग के अंदर। उनको मुसलसल नाकामी का शिकार है। और अब की जो नाकामी है वो ये है कि वो तैयारे, वो बम्बार तैयारे जो कि वो रशिया से लीज पर लेना चाहते थे, अब वो नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह से JF-17 थंडर की पूरी दुनिया के अंदर पजीराई हो रही है। आज के रोज पाकिस्तान के हवाले से कहा गया कि पाकिस्तान को 2 नए खरीदार मिल चुके हैं। वो कौन से मुल्क हैं और वो कौन से मुस्लिम मुल्क हैं, अहम बात यह है जिनको पाकिस्तान ये तैयारे दे सकता है। और क्या वाकई ये JF-17 थंडर फ्रांस के राफेल के मुकाबले में बेहतर ऑप्शन है, इनको क्यों खरीदना चाहिए, तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, जिस तरह से आपको पता है कि ये वो तैयारा है जो कि फ़ख्रे पाकिस्तान समझा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान इसको खुद तैयार कर सकता है और इसको तैयार कर रहा है। और इसकी क्वालिटी कुछ यूं है कि ये आलमी तौर पर भी एक्सेप्ट किया जाता है, आलमी मयार का है, इंटरनेशनल अगर आप देखें इसको तो वहां पर भी ये चल सकता है। बहुत से ममालिक इसको खरीद चुके हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं और इसके कामयाब तजुर्बे 12 दफ़ा किए जा चुके हैं। अभी हालिया कशीदगी के अंदर पाकिस्तान ने भी इसका तजुर्बा किया और अब उसके बाद पाकिस्तान को इसके हवाले से मुतअद्दिद जो डील्स हैं वो की जा रही हैं। पाकिस्तान उसको कर रहा है। अज़रबैजान के साथ आप देख लीजिए, बांग्लादेश ने जो पाकिस्तानी फ़ज़ाइया है उसके साथ मीटिंग की और उसके अंदर ये तय पाया कि हम लोग ये तैयारे हो सकता है मुस्तकबिल के अंदर खरीद ले, और बांग्लादेश को पाकिस्तान दे भी देगा जैसे अज़रबैजान को दिए जा रहे हैं। लेकिन अब 2 ममालिक ऐसे सामने आए हैं जो कि इन तैयारों को खरीदना चाहते हैं। उनके अंदर नंबर 1 पे उज़्बेकिस्तान का नाम आ रहा है। दोस्तों, ये सेंट्रल एशिया का एक अहम तरीन मुल्क है और इसने इसके अंदर दिलचस्पी जाहिर की है। उनका जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके ज़ेली आने वाला एक इदारा है, उसकी जानिब से ये दावा सामने आया कि जो मंजूरी है वो दे दी गई है। उज़्बेकिस्तान जो है वो हो सकता है मुस्तकबिल के अंदर ये तैयारे पाकिस्तान से खरीद ले, और इसको खरीदने का जो फैसला है वो उज़्बेकिस्तान ने कर लिया है। उसके बाद उनके सोशल मीडिया के ऊपर ये तस्वीर जो है वो जारी की जा रही है इस हवाले से कि पाकिस्तानी JF-17 के अंदर जो है उनके जो पायलट्स हैं वो बैठे हुए हैं, या उससे मुंसलिक करके ये तस्वीर शेयर की जा रही हैं और उनके अंदर ये बात इस वक्त चल रही है कि ये JF-17 जो है वो खरीदे जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान इनको खुद से मैन्युफैक्चर कर रहा है और कोई भी मुल्क वही चीज़ सेल कर सकता है जो वो खुद मैन्युफैक्चर करता है। एक तरफ पाकिस्तान जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स बना बनाकर पूरी दुनिया के अंदर भेज रहा है, और 18, 19 और 20 की जो तारीख है मैंने आपको कहा था कि वो आपने भूलनी नहीं है, क्योंकि ये वो दिन होंगे जब पाकिस्तान का ये शाहकार पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। वहां पर इसकी नुमाइश होगी, इसका स्टैटिक डिस्प्ले होगा, फ्लाइंग डिस्प्ले होगा, और ये दुनिया के सबसे बड़े एयर शो के अंदर शिरकत करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये द रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू के अंदर जाएगा, जो कि 2025 का बरतानिया के अंदर रखा गया है। इंग्लैंड के अंदर ये जब होगा तो वहां पर इस तैयारे को जो है प्रेजेंट किया जाएगा, जो कि पाक फ़ज़ाइया के स्क्वाड्रन 8 से सिलेक्ट किए गए हैं, और इनको वहां पर जब रखा जाएगा तो पूरी दुनिया देख लेगी कि पाकिस्तान के पास आखिर ये क्या चीज़ मौजूद है। तो उसके बाद हमारे बहुत से मुआहिदे होने थे, लेकिन उससे पहले ही चंद डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं कि कहा जा रहा है कि ये तैयारा जो है वो इंडोनेशिया को भी दिया जाएगा। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान का मैंने आपको बता दिया। इससे पहले अगर हम बात करें तो हमने किन किन को ये तैयारे दिए हैं, तो उनके अंदर म्यांमार का नाम आ जाता है जो कि भारत का दुश्मन है, उसने हमसे ये तैयारे खरीदे थे। उसके बाद नाइजीरिया ये हमसे तैयारे जो है वो खरीद चुका है। उसके बाद अज़रबैजान के साथ हमारी डील हो चुकी है, उनको बस हम देने ही वाले हैं। उसके बाद अब उज़्बेकिस्तान ने भी ये फैसला कर लिया है कि वो हमसे ये खरीदेगा। और उसके बाद दोस्तों, सबसे बड़ी डेवलपमेंट इंडोनेशिया के हवाले से मंसूब करके कहा जा रहा है कि चूंकि उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है वो पाकिस्तान के अंदर आए हैं और आकर उन्होंने फील्ड मार्शल से मुलाकात की है। हमारे फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर ने जब उनके साथ मुलाकात की तो इन दोनों के माबैन जो दिफाई ताउन है उसको बढ़ाने की बातचीत की गई। पाकिस्तानी अफवाज की जिस तरह से कोशिशें हैं, काविशें हैं, उसको सराहा गया। उसके बाद जो है ये खबर सामने आई कि हो सकता है कि इंडोनेशिया हमारे JF-17 थंडर के अंदर इंटरेस्टेड हो।
क्यों इंटरेस्टेड हो? दोस्तों उनके जो मोस्टली तैयारे हैं उनके ही बकौल वो 30-30 साल पुराने हैं, मतलब वो इतने पुराने हैं कि वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उनकी फ़ज़ाइया उस तरह से मजबूत नहीं है और उनका अच्छा खासा जो बजट है वो दिफा के हवाले से उन्होंने मुख्तस कर रखा है और इसीलिए वो फ्रांस की तरफ देख रहे थे। उनके साथ उनकी 42 राफेल तैयारे खरीदने की डील थी और अब तो वो भी बढ़ के जो है वो 66 राफेल तैयारे की तरफ जो है वो चली गई थी। लेकिन उसके बाद ये खबर सामने आई थी कि जब पाकिस्तान और इंडिया के अंदर की वॉर के अंदर जब पाकिस्तान ने इंडिया के राफेल गिरा दिए तो फिर ये राफेल अच्छी ऑप्शन नहीं है। उनके अपने लोग जो हैं वो अपनी हुकूमत से मुतालबा कर रहे थे कि ये वाले तैयारे मत खरीदे जाएं, इनके ऊपर पैसे ज़ाया करने वाली बात है। क्यों पैसे ज़ाया करने वाली बात है? क्योंकि राफेल तैयारा जो है उसकी जनरेशन हमारे JF-17 के साथ मिलती जुलती है, लेकिन हो सकता है वो किसी मामलात के अंदर अच्छा हो क्योंकि फ्रांस की टेक्नोलॉजी है, उसकी पूरी दुनिया जो है वो मोतरिफ है, उनको जानती है, पता है, आजमाए हुए हैं। लेकिन जब वो भारत ने उनकी बेइज्जती करवा दी तो दुनिया का एतबार भी उनके ऊपर से उठ गया, दुनिया उनकी तरफ नहीं देख रही है। उससे अच्छी ऑप्शन क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं J-10C, वो देख रहे हैं पाकिस्तान के JF-17। इसलिए जब इंडोनेशिया ने आकर हमारे जो डिफेंस टाइज है उसको मजीद बेहतर करने की कहा तो तब ये बात सामने आई कि हो सकता है वो JF-17 जो है थंडर वो हमसे खरीद लें। जहां वो 66 वो खरीद रहे हैं, उसकी कीमत 288 मिलियन पर यूनिट है, अरबों डॉलर्स की उनकी वो डील बन जाएगी। यहीं पर इसकी जो कीमत है, जहां पर उसकी 288 मिलियन डॉलर्स है, उसके मुकाबले में जो JF-17 है उसकी 40 से 50 मिलियन डॉलर्स की जो है वो लागत आती है या उसकी कीमत है। उसके मुकाबले में फिर फ्रांस जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करता। अगर आपके तैयारे के अंदर कोई नुक्स आ गया है तो आपने वहीं पर जाकर सही करवाना है। उसके अलावा वो आपको अपना सोर्स कोड नहीं देते हैं, जैसे उन्होंने भारत को नहीं दिया। भारत उनका बहुत बड़ा जो है वो खरीदार है, उनसे बहुत सारी शॉपिंग करता है इस तरह डिफेंस की, लेकिन उसको भी उन्होंने अपना सोर्स कोड नहीं दिया कि हमारी कोई टेक्नोलॉजी जो है वो लीक ना हो जाए। लेकिन चाइना और पाकिस्तान ये करते हैं, हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी है जो है वो प्रॉपर शेयर करते हैं। जैसे चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर ये बनाया, उसके बाद म्यांमार को दी गई, नाइजीरिया को और अजरबैजान को अब देने वाले हैं। तो इसी तरह हो सकता है कि इंडोनेशिया इस वाले मामले के ऊपर गौर कर रहा हो कि आखिर हमने वहाँ से भी तो खरीदने हैं ना, तो हो सकता है हम यहाँ से खरीद लें। और ये भी कहा गया था कि इंडोनेशिया की वो जो डील है वो कैंसिल होने जा रही है, उसको सस्पेंड करने का हम वो सोच रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया की वॉर के बाद। और ऐसी ही जो डील है वो पहले भी कैंसिल कर चुके हैं। अमेरिका के F-15 एक वक्त में वो खरीदना चाहते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया, उसके बाद वो राफेल की तरफ चले गए। तो हो सकता है आप उसको छोड़ के वो पाकिस्तान के साथ भी कोई मुआहिदा बना लें, लेकिन अभी तक हतमी तौर पे इसकी कोई भी तस्दीक सामने नहीं आई है। कहा यह जा रहा है, कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि अभी हमारे जो फील्ड मार्शल हैं वो इंडोनेशिया जाएंगे और जब वहाँ पे जाएंगे तो फिर इसके ऊपर कोई पेशरफ्त होती हुई नज़र आ सकती है। दोस्तों ये तो हो गई पाकिस्तान की खुशखबरियाँ, लेकिन अब देखिए कि हमारे हमसायों के अंदर क्या हो रहा है। हमारे जो हमसाए हैं वो बुरी तरह से पिट रहे हैं हर जगह पे। अब देखिए जब से ये मार्का हक हुआ है उसके बाद उनके मुल्क के अंदर कौन आया है कौन गया है। अभी ट्रंप शायद आए मुस्तकबिल के अंदर, लेकिन आया नहीं है। उसके मुकाबले में पाकिस्तानी अफवाज ने क्या किया है, पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं, फील्ड मार्शल भी, यहाँ तक कि वो अमेरिका गए, अमेरिका से वापस आके चीन के साथ मुलाकातें हो रही हैं। उसके बाद साउथ अफ्रीका कहता है कि हमें ट्रेनिंग दे दो। उसके बाद बांग्लादेश के लोग आकर यहाँ पे हमारी जो फौज है उसके अंदर दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। उसके बाद दीगर जो ममालिक हैं उनके साथ हमारी जो डिफेंस टाइज हैं, तुर्किया के वजीर दिफा जो है वो यहाँ पर आए थे। उसके बाद अब ये जो इंडोनेशिया के वजीर दिफा हैं वो यहाँ पर आए हैं, अहम मुलाकातें की गई हैं, बड़ी मीटिंग्स हुई हैं। उसके बाद ही फैसला किया गया है कि हम आपसी जो डिफेंस टाइज हैं उनको मजीद बढ़ाएंगे। इसी के साथ हमारा जो भारत है उसने एक डील कर रखी थी TU-160M की। दोस्तों ये बम्बार तैयारे हैं, जिस तरह अमेरिका के B-2 बम्बार तैयारे हैं ना, इसी तरह ये TU-160M भी है। अब भारत की ख्वाहिश ये थी कि इनके ऊपर हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल लगाकर जो है उसके ऊपर लिख देंगे कि मेक इन इंडिया, और ये जो है हम इस्तेमाल कर सकेंगे और चाइना का मुकाबला कर सकेंगे, क्योंकि चाइना के पास ऐसे बम्बार तैयारे मौजूद हैं जो कि हैवी क्वांटिटी के अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड्स अपने साथ लेकर जा सकते हैं। तो अब इनकी ख्वाहिश थी कि हम लोग लीज के ऊपर रशिया से TU-160M ले लें, और जब ये ले लेंगे तो फिर पाकिस्तान का काउंटर भी होगा, पाकिस्तान को भी हम धमकियां लगा सकते हैं, चाइना को भी लगा सकते हैं। लेकिन कुदरत की जानिब से कुछ ऐसा हुआ कि रशिया और यूक्रेन की वार के अंदर शिद्दत आ गई। कभी ट्रंप जो है वो रशिया को सपोर्ट करने लग जाता है, कभी वो यूक्रेन की तरफ हो जाता है, तो फिर यूं जो है उसके अंदर अनसर्टेनिटी पैदा हो गई और उनकी जंग जो है वो शिद्दत इख्तियार तो कर चुकी है। तो अब उनको
मसला ये है कि भाई हम लोगों ने खुद अपनी जो हिफाजत है वो करनी है, हमने अपने लिए ये तैयारी रखे हुए हैं, हम लोग आपको नहीं दे सकते हैं। और उनकी जो कजान एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन एसोसिएशन है कैपो, उसने इसकी प्रोडक्शन ही बंद कर दी। मतलब उनके हमले हो रहे हैं ना, असला साज जो फैक्ट्रियां हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है, यूक्रेन की जानिब से, नेटो की जानिब से, और रशिया जो है वो भी कर तो रहा है, लेकिन फिर भी जंगी सूरत हाल है, तो इसलिए अब वो जो भारत है उसको ये तैयारे जो है वो नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई हम अपने लिए रखेंगे, अभी हम आपको नहीं दे सकते हैं। और 6 से 8 ये व्हाइट स्वार्म जो है स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारे लीज पर इन्होंने लेने थे, लेकिन अब ये वाला मामला जो है वो भी खटाई में पड़ चुका है। कुछ दिन पहले ये था कि आकाश मिसाइल वाली जो डील है, एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि ब्राजील लेना चाहता था भारत से, उन्होंने भी ये कहकर ठुकरा दिया भाई इसकी तो प्रेसिजन जो है वो ठीक नहीं है, इसकी एक्यूरेसी ठीक नहीं है, ये निशाना सही नहीं लगाता। तो आप यहां से अंदाजा कीजिए कि किस तरह से भारत कुदरती मार खाता चला जा रहा है और हर महाज के ऊपर उसकी जो पिटाई है वो हो रही है, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान के खिलाफ एक और महाज खोलने का फैसला कर रहा है। ऐसी खबरें मौजूद हैं कि वो पाकिस्तान के साथ एक और एडवेंचर करना चाहता है, लेकिन अभी तक जो है वो सिर्फ तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान भी तैयार है और उस हवाले से उनके अपने फौजी अफसरान ने अपनी गवर्नमेंट को आगाह कर रखा है कि आप लोग समझते हैं कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, नहीं, पाकिस्तान ने जो तैयारी कर रखी है वो आपकी सोच है। पाकिस्तान ने अपने साथ चाइना को भी तैयार कर रखा है, तुर्किया को भी तैयार कर रखा है कि वो भी पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। तो यूं वो अपनी ही हुकूमत को बार बार डराते रहते हैं कि भाई अब की बार जो जंग होगी वो आपकी और पाकिस्तान की नहीं है, वो आपकी, चाइना की, तुर्की की और पाकिस्तान की है। तो यूं जो है ये मामला चल रहे हैं और अभी भी जो एक जंग के बादल हैं वो मंडला रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर भी और इस पूरे खित्ते के ऊपर भी। खुदा हम सब के लिए बेहतरी करे। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।